चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। नमस्कार, गुड इवनिंग। 10 साल लग गए ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के लिए। 10 साल। इसमें 2 बार भारत ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर सीरीज जीत कर आया और इस बार आप जानते हैं कि पर्थ में भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता और लगा वाह, इस बार भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में भारत की जीत की हैट्रिक। लेकिन आज सिडनी टेस्ट मैच के तीसरे दिन, बल्कि लंच के थोड़ी देर बाद भारत का सपना टूट गया, चकनाचूर हो गया। 3-1 से भारत इस सीरीज में हारा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, वो सपना भी आज चकनाचूर हो गया, क्योंकि अब ये फाइनल साउथ अफ्रीका और मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। भारत का कोई चांस नहीं। आज भारत को 6 विकेट से हार मिली है। 6 विकेट से। आप जानते हैं कि सुबह भारत की बल्लेबाजी ने कुछ किया नहीं। 162 रन का लक्ष्य था, 4 विकेटें भी गिर गईं। लेकिन ट्रेविस हेड, वही ट्रेविस हेड और वेबस्टर, ये दोनों ऐसे जम गए कि भारत कुछ कर ही नहीं पाया। वैसे भी बुमराह आज गेंदबाजी करने आए नहीं, तो भारत एक तरह से सिर्फ 2 गेंदबाजों के साथ खेल रहा था। मैं आपको लेकर चलूंगा सीधा सिडनी, और मैं जानता हूं सनी भाई इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं वहां पर, लेकिन आज तक पर करोड़ों लोग आपसे यह जानना चाहते हैं। आप तो चाय पी रहे हैं रात की नींद के लिए कि दूर जाती रहे, दूर जाती रहे, दूर जाती रहे, लेकिन आज तो बहुत दुख हुआ है यहां पे। आज सुपर संडे था, लेकिन आज सुबह सुबह टाटा फिस हो गए हम सबकी उम्मीदें। हमें तो बहुत ज्यादा चुभ रही है, और मुझे प्लेयरों को भी चुभती होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको चुभती नहीं होगी, क्योंकि 2 मैचेस जो मेलबर्न में मैच जीतने का इतना अच्छा मौका था, वो हमने गंवा दिया। यहाँ पे सिडनी में भी जीतने का मौका था, वो हमने हमारी दूसरी पारी में 4 रन का हमने लीड लिया था, और दूसरी पारी में जो जल्दबाजी करके हमारे बल्लेबाज आउट हुए हैं, उसी की वजह से हम सिर्फ 150 रन कर पाए। 161 का लक्ष्य उनके सामने रख दिया। अगर 220 का लक्ष्य होता तो देखिए क्या हो सकता था। 200 का भी लक्ष्य होता, 40 रन और होते, वो लक्ष्य होता तो ये कहानी कुछ अलग कहानी होती। पर जिस तरह से हमारे बल्लेबाज सिडनी की दूसरी पारी में आउट हुए, जैसे कि T20 क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था बाहर निकल कर खेल रहे। अरे आपके टेस्ट मैच के लिए बैटिंग की टेक्निक होनी चाहिए ना। आप ये नहीं सोच सकते अरे यार ये पिच कैसी है, इस पिच पर हमें आउट होना है तो हम जाके बल्ला घुमा दे, उसी में हमें कुछ रन मिलेंगे। मतलब आपको अपने टेक्निक पर भरोसा नहीं, आपके पास टेस्ट मैच की टेक्निक नहीं। तो अगर आपके तो ऐसा है तो फिर यही होना है ना कि आप फटक करके आउट हो गए। जिनको आदत है वैसे खेलने की, जैसे ऋषभ पंत को आदत है कि वो बाहर जाकर, और उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने इस बार सामने खेला। उन्होंने वो स्कूप वगैरह शॉट ज्यादा खेले नहीं, एक ही शॉट खेला, पर वो उनकी ताकत है, अपनी ताकत पर खेले। अगर आपकी ताकत टेस्ट क्रिकेट के लिए लाल बॉल की है नहीं कि आप बाहर जाकर खेले, बाहर जाकर बल्ला घुमाए, तो वैसा नहीं करिए, क्योंकि आप आखिर में वो करते वक्त आप आउट होने वाले हैं। नहीं, लेकिन सनी भाई ये ऐसा थोड़ी है कि आज की बात आप बता रहे हैं कि सेकंड इनिंग में हुआ, पहली इनिंग में भी हुआ, और ये तो 5वां टेस्ट मैच है। भारत को 10 पारियां मिली हैं, और अंग्रेजी की 2 लफ्ज हैं जो मैं कहूंगा भारत की दुख कहें, दर्द कहें, या फिर मर्ज कहें, वो ये है सिंबॉलिक और सिम्टोमैटिक। भारत ने जो गलतियां 5 महीने पहले की थी, वो गलती वो 2025 के पहले हफ्ते में भी कर रहे हैं। 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी टीम इंडिया। 10 साल बाद लगातार 2 टेस्ट सीरीज हारी टीम इंडिया ने। 2.25 दिन में ही सिडनी टेस्ट हार गई टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया से 1-3 की हार के साथ ही टूटा WTC फाइनल का सपना। ये मैं आंकड़े देख रहा हूं कागज पे। अब क्या बोलें ये इन आंकड़ों के बारे में, ये बैटिंग हो, बॉलिंग हो। सनी भाई, मैंने आज सुना आपको कमेंट्री में, मैंने सुना आपको ब्रॉडकास्टर पे, आज आप काफी गुस्से में थे, कुछ और कमेंटेटर्स भी थे। अब सवाल यही है ना कि पर्थ से जो शुरू हुआ वो सिडनी आते आते हुआ क्या, कि भारत जो शुरू हुआ था F1 रेसिंग कार, वो यहां आते आते बैलगाड़ी बन गया। देखिए, एक मुझे लगता है कि जो 10 दिन का कुछ गैप था
उसमें ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा मौका पहले मिला और कि दूसरे जो टेस्ट उन्होंने मैच के लिए। गलतियां की थी पर्थ के टेस्ट मैच में उसको सुधारने के लिए। भारतीय टीम गई थी कैनबरा में मैच खेलने के लिए, तो शायद वहां और प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, सिर्फ एक दिन का मैच हुआ। तो मुझे लगता है कि जो रिदम जो बना था, बहुत बढ़िया रिदम बना था, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, दोनों में भी बहुत अच्छा रिदम बना था। वो रिदम थोड़ा सा टूट गया, वो जो मोमेंटम जो बोलते हैं वो थोड़ा सा हाथ से निकल गया। और उसके बाद में पिंक बॉल की हमें आदत नहीं थी, तो एडिलेड की टेस्ट पिंक बॉल की थी। हमने 5 टेस्ट मैचेस इंडिया में खेले थे ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले। 5 टेस्ट मैचेस में से एक टेस्ट मैच, और वो भी आखिरी अगर टेस्ट मैच जो जो तीसरी टेस्ट थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो अगर पिंक बॉल की होती तो थोड़ी सी आइडिया होती ना कि किस तरह से पिंक बॉल का सामना करना चाहिए। पर भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐसा कुछ किया नहीं, और उसी की वजह से फिर एडिलेड में दिक्कत आ गई। शायद वो प्रैक्टिस अगर करते भी तो भी दिक्कत होती, शायद उससे भी। पर कोशिश तो करनी चाहिए ना, प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, वो हमने किया नहीं, और उसका नतीजा एडिलेड में हमने देखा। सनी भाई, आप कह रहे हैं कोशिश, मैं एडिलेड छोड़ देता हूं, मैं ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी की बात करता हूं। आपने कोशिश लफ्ज का इस्तेमाल किया है। कोशिश ऑब्वियसली जो 11 खिलाड़ी 15 खिलाड़ी आ रहे हैं उनको बहुत बुरा लगा होगा, लोगों के करियर दांव पर है, एक दो करियर की बलि चढ़ भी गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि यहां से क्या हम वही शुतुरमुर्ग वाली बात हो जाएगी कि सामने वाला मुझे देख नहीं रहा, मैं उसको देख नहीं रहा, ऊपर से जो हो जाए हो जाए। क्या बीसीसीआई का कोई रोल है? मैं यहां पर आपसे यह जानना चाहता हूं, एक फॉर्मर इंडिया कप्तान, वर्ल्ड चैंपियन होने के नाते, कि आगे करना है तो क्या करना है? खिलाड़ी चलाएंगे क्रिकेट या आएगा बीसीसीआई इस क्रिकेट को चलाने के लिए? बीसीसीआई में यही उम्मीद कर रहा हूं कि जो आपकी मतलब आपके पास बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत सेवा की है उन्होंने भारतीय क्रिकेट की, और तो उनको तो जो रिस्पेक्ट देना है वो जरूर दीजिए। पर रिस्पेक्ट के साथ आप ये भी आपको एक्सपेक्ट करना है कि वो भी उतना ही रिस्पेक्ट दिखाएंगे भारतीय क्रिकेट की तरफ, और भारतीय क्रिकेट को ग्रांटेड नहीं लेंगे, मतलब टेक इट इजी भारतीय क्रिकेट को नहीं करेंगे। पूरी तरह से भारतीय क्रिकेट के लिए कमिटमेंट चाहिए। अभी देखिए, इस बार इस टूर के लिए आपने अपने जो खिलाड़ी थे उनको आपने कितनी परमिशन दे दी है कि जहां से जो टीम ऑस्ट्रेलिया गई, और आप सब जानते हैं, जो भी क्रिकेट फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये बड़ी अहम टूर थी। और खास करके जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस हार गए, तीनों मैचेस हार गए, तो बिल्कुल अहम टूर इसलिए बन गई क्योंकि हमें ये सीरीज तीन टेस्ट मैच जीतने थे, जिससे हम ऑटोमेटिकली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो उसके लिए अगर हमें जाना था तो एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना था कि जब हम लैंड करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमें यूनाइटेड फ्रंट दिखाना था। हमने क्या किया, हमने परमिशन दे दी कि एक चार बैचेस में टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची। एक बैच पहले एक फैमिली गई, उसके बाद में एक आधी टीम गई, उसके बाद में आधी टीम गई, उसके बाद में और एक फैमिली गई, और उसके साथ तुम्हारे जो कप्तान थे वो थे ही नहीं। तो एक जो यूनाइटेड फ्रंट जो देना था कि हम आगे ऑस्ट्रेलिया में हम लड़ने के लिए आ गए, हम आपको और एक बार तीसरी बार डिफीट करने के लिए आए, वैसा कुछ हुआ नहीं। और इसका कारण एक ही है कि हम अंग्रेजी में जो बोलते हैं, यूज करते हैं ना, पैम्पर किया है, काफी पैम्पर किया है। आपको ऐसे लोग चाहिए जो टोटली 100% 100% भारतीय क्रिकेट के लिए तैयार है। बाकी ये बात सनी भाई मैं भी मानता हूं। डिस्ट्रैक्शन है तो आप उनको कहिए थैंक यू, आप अपने डिस्ट्रैक्शन पे कंसंट्रेट करें। हमें चाहिए ऐसी टीम, ऐसे खिलाड़ी जो पूरी तरह से 100% भारतीय क्रिकेट के लिए कंसंट्रेट करेंगे, और अगर नहीं, वो सनी आप भाई ये संदेशा है, भेजेंगे तो फिर अलग हो सकता है। जी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था, लेकिन ये सही बात है, ये सही बात है। लाइफ एंड डेथ अगर फैन के लिए है तो फिर खिलाड़ी के लिए क्यों नहीं है? और ये बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने सेवा की है, इन्होंने जिताया है, खुशियां मिली हैं, 6 महीने पहले वर्ल्ड कप भी जीते हैं। लेकिन बात आ जाती है डिस्ट्रैक्शन की, नजर हटती है तो ही दुर्घटना घटती है। लेकिन यहां पर तो सोची समझी, मैं कहूंगा, दुर्घटनाएं हम हर रोज कर रहे थे। आप मुझे ये नहीं समझ आता सनी भाई कि
आप 8 नंबर तक बैटिंग करा रहे। आपने सुंदर को 1 ओवर क्यों कराया? दिखाने के लिए कि सुंदर ने इस मैच में बॉल डाल दिया जी। जडेजा से बॉल नहीं आपको डलवाने की जरूरत पड़ी इतनी, लेकिन आपने 8 नंबर तक बैटिंग करनी थी। और आपके पास क्या हुआ? बुमराह को चोट लगते 2 गेंदबाज रह गए, 2 गेंदबाज। और ये कहानी यहां की नहीं है, पूरी सीरीज में आप बल्लेबाजों को कहते रहे आप फेल होते रहिए, कोई बात नहीं, हम 8 नंबर तक बैटिंग को भर लेते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आपके पास आपने किसी टीम में नंबर 8 पे जने को लिया है जिससे आप 2 ओवर भी नहीं करवाते, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए आपने लिया है। तो मतलब आपके ऊपर के जो बल्लेबाज थे वो क्या करने आए थे? वो क्या यहाँ पे घूमने आए थे? ऑस्ट्रेलिया क्या सैर करने आए थे? कोच साहब से भी बाद में पूछा गया। गौतम गंभीर हालांकि 4-5 दिन पहले आपने खबर देखी थी कि वो मेलबर्न के बाद टीम पर काफी नाराज भी हुए। मुझे नहीं पता कि गौतम गंभीर दरअसल कितना इस वक्त उनका रोल है टीम में। क्या वो 100% कंट्रोल कर रहे हैं? क्या खिलाड़ी ही चला रहे हैं? क्या सिर्फ कप्तान चला रहे हैं? अब तो कप्तान भी 2 हैं, या फिर कुछ सीनियर खिलाड़ी भी इस टीम को चला रहे हैं? गौतम गंभीर आए मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी सुनेंगे आपको लगेगा वाह यार क्या बातें हो रही हैं। आज भी कुछ वैसा ही हुआ। गौतम गंभीर कह रहे हैं जी ऐसे है, आपको अगर टीम में सिलेक्ट होना है तो आपको क्या करना है? आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। वाह, लेकिन जब सीजन शुरू हुआ तो सबने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली। शायद आज ये फिर अच्छा लगता है सुनने में, सबको खेलना होगा। सवाल वही होगा कि कोई खेलेगा सनी भाई कि नहीं खेलेगा? भाई डोमेस्टिक क्रिकेट तो इस ऐसी चिड़िया का नाम है जो कई साल बाद घूम फिर के वापस आ भी जाए, उसको पहचानने की कोशिश मत कीजिएगा। तो फिर ड्रॉप करो ना। अभी अगर आपने कहा, आप कोच है, और अगर आपने कहा कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है और कोई बंदा खेलता नहीं है और उसके पास कोई अच्छा कारण नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं, इंजरी का कोई एक्सक्यूज नहीं है या कोई दूसरा कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो उसको ड्रॉप करें। उसमें संदेशा जाएगा कि भाई हम जो बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सबको खेलना होगा, वो अगर किसी ने पालन नहीं किया, हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया हम उसका पालन नहीं करेंगे तो आप टीम के बाहर हो जाएंगे। यही एक संदेशा देना है। तो अब अभी जाकर देखते हैं, क्योंकि अभी रणजी ट्रॉफी का एक राउंड बाकी है, और अगर वो, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं, अगर वहां पे जो आपने जिन कहा है अगर वो खेलेंगे नहीं तो उनको टीम के बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आपको वो कमिटमेंट नहीं है खेलने के लिए तो बाहर हो जाइए। आप दूसरों यंगस्टर्स को लीजिए जो भूखे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे भूखे, यशस्वी जायसवाल जैसे भूखे हैं भारत के लिए कुछ करने के लिए, भारतीय क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए भूखे हैं, ऐसे खिलाड़ी चाहिए। सनी भाई आप भी कैसी बात करते हैं? अभी रणजी ट्रॉफी का मैच 23 जनवरी से है। भाई चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी तो चुनी जानी है सनी भाई। खिलाड़ी कहेंगे कि अब देखिए लाल बॉल तो इंग्लैंड है, ऐसा करते हैं रणजी ट्रॉफी में मैं 4 दिन नहीं खेलता, मैं अपने घर पर या अपने शहर में या अपने मुल्क में जाकर व्हाइट बॉल की प्रैक्टिस कर लेता हूं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के 3 वनडे हैं, फिर हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी तो खेलना है। अच्छा, आपने भूख की बात की, आपने कहा कि जिनमें भूख है। गौतम गंभीर ने यह कहा कि विराट में, रोहित में आज भी भूख है, इसीलिए शायद वो खेल भी रहे हैं। लेकिन क्या वक्त आ गया है? संजय मांजरेकर ने एक ट्वीट किया, आपके साथी कमेंटेटर, उन्होंने कहा कि खिलाड़ी तय कर सकता है कि मुझे कब तक खेलना है, रिटायरमेंट कब लेनी है। उन्होंने कहा लेकिन सिलेक्टर का फैसला होना चाहिए कि खिलाना है कि नहीं खिलाना है। क्या वक्त आ गया कि आमने सामने 1-on-1 इनसे रोड मैप जाना जाए और इनको अपना रोड मैप बताया जाए? जी बिल्कुल, वक्त आ गया, क्योंकि सिर्फ एक ही बात के लिए, क्योंकि जो अगली साइकिल होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, अगर फाइनल में पहुंचना है 2027 में, मतलब 2 साल के बाद में अगर आपको फाइनल में पहुंचना, 2.5 साल के बाद में, हम जनवरी की बात कर रहे हैं, और 2027 की जो फाइनल होगी वो जून में होगी, मतलब हम 2.5 साल की बात कर रहे हैं। अगर 2.5 साल के लिए वो दोनों आपके प्लानिंग में है ही नहीं, सिलेक्शन कमेटी के अगर वो प्लानिंग में नहीं कि वो 2 साल बाद में होंगे, तो फिर आपको उनसे ऑनेस्ट बात करनी है कि हम भाई देख रहे हैं कि आप हमारे टीम में शायद फिट नहीं होंगे 2027 की टीम में, 2025 की टीम में आप फिट हो सकते हैं, पर 2027 की टीम में आप अगर फिट नहीं हो रहे, तो हम चाहते हैं, सिलेक्शन कमेटी को कहना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हम युवा खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, उनको अनुभव मिलेगा 2027 के लिए तैयार होने के लिए।
हालांकि सिनेमा में ये भी चाहता हूं कि ये जो खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं ये लड़ें, ये अगले 4 महीने इस कदर लड़ें कि हम यहां पर बैठकर कह रहे हो कि यार इनको खिलाना है, और ये जब वहां पे जाएं तो ये इतने रन बनाएं। लेकिन आज आप नहीं गए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपके नाम पर है। आज जब प्रेजेंटेशन हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को ये ट्रॉफी दी जा रही थी, एलन बॉर्डर तो थे, लेकिन सुनील गावस्कर क्यों नहीं थे? मुझे बुलाया नहीं गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कोई संदेशा वगैरह कुछ नहीं, कोई मैसेज ना, ईमेल ना कुछ नहीं आया। मुझे चैनल 7 जहाँ पे मैं यहाँ पे काम कर रहा था, चैनल 7 के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने बताया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनसे पूछा था कि अगर इंडिया जीतेगी ये मैच और सीरीज ड्रॉ हो जाएगी तो फिर उसके लिए मुझे ट्रॉफी प्रेजेंट करने के लिए बुलाएंगे, पर अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत लेती है, सिडनी की मैच जीत लेती है और सीरीज जीत लेती है, तो फिर एलन बॉर्डर ट्रॉफी प्रेजेंटेशन करेंगे। पर मुझे कोई डायरेक्ट किसी ने कुछ कहा नहीं, डायरेक्टली मुझे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कोई संदेशा, कोई मैसेज नहीं आ गया। कॉमेडी ऑफ एरर्स, पूरी सीरीज ऐसी रही, अंत भी वैसा हुआ। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सनी भाई एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये जो वाकया आपके साथ हुआ, मतलब आपको वहां नहीं बुलाया गया, इट वॉज अ मिस्टेक दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। अब मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि क्या ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का फैसला था, या जिस तरह उन्होंने आके कहा कि इट वाज अ मिस्टेक दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड, उनसे ये गलती करवाई गई। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, नतीजे तो खैर हमारे मन मुताबिक नहीं गए, लेकिन आप लोगों ने आज तक पर सुनील गावस्कर जी वहां से, हम लोग यहां से इस कवरेज को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो अपने कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं, क्योंकि आज तक 7:30 बजे शाम का शो वापस आ गया है, और अब 1-2 दिन में शायद चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी बननी है, उसके बाद भारतीय क्रिकेट का बड़ा इम्तिहान भी होना है। तो हम लोग रहेंगे आपके साथ, लेकिन आपको एक काम और करना है, वो ये है कि आपको जाना है हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर। रात 8 बजे आइए दोस्तों, गम हल्का करते हैं। अब देखें कि सबक क्या, अब इंडियन क्रिकेट का क्या है रोड मैप। भाई आप लोग भी कहते हैं ना, अब आज अपने फेवरेट खिलाड़ियों को छोड़ दीजिए, इंडिया के बारे में सोचिए, और आइए रात 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर। सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट करिए। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो, और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।